अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। तो पिछले लेक्चर में हमने बात की थी लॉज़ ऑफ लॉजिक पे। आज हम बात करेंगे जजमेंट क्या होती है, जजमेंट के कैटेगरीज़ क्या होते हैं, रैशनल जजमेंट क्या होती है, प्रोपोज़िशनल मोडालिटीज़ क्या होती है, ठीक है? तो आज हम इस पे बात करेंगे। नाउ लेट्स बिगिन विद द जजमेंट। ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इवन कि आप क्लासिकल बुक्स उठाए ना, कलाम की बुक्स, तो कलाम की बुक्स में आप लोग को ये टॉपिक ज़रूर मिलेगा। लाइक मशहूर जो बुक है सनूसिया, शरह अल अक़ाइद सनूसिया, उसमें भी आप लोगों को ये टॉपिक मिलेगा। उसमें पहला टॉपिक ये है, ठीक है? तो ये टॉपिक समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक है? तो स्टार्ट करते हैं बेसिक से। जजमेंट, व्हाट इज जजमेंट? जजमेंट क्या होती है? जजमेंट होती है एक्सेप्टिंग दैट द प्रोपोजिशन इज ट्रू और फॉल्स। ठीक है कि ये स्टेटमेंट सही है या गलत है, प्रोपोजिशन इज ट्रू और फॉल्स, इसको हम कहते हैं जजमेंट। ठीक है, अब ये चीज सही है ये गलत है, ये जजमेंट हो गई। अब इस जजमेंट के स्टैंडर्ड्स क्या होंगे, किस बेस पे हम कहेंगे कि ये सही है ये गलत है। अब वो स्टैंडर्ड्स हम डिस्कस करेंगे कि इस जजमेंट के स्टैंडर्ड्स क्या कौन कौन से हैं, ठीक है? और कौन से स्टैंडर्ड्स हैं ना जो एक्यूरेटली जो हमें बताएंगे कि ये जजमेंट सही है या गलत है, ठीक है? तो जजमेंट के तीन स्टैंडर्ड्स हैं, ठीक है? तीन स्टैंडर्ड्स है जिसको बेस बना के हम एक जजमेंट देते हैं, ठीक है? तीन सोर्सेज है जिसको बेस बना के हम एक जजमेंट देते हैं, ठीक है? कि ये चीज सही है या गलत है, ठीक है? तो ये जजमेंट हम तीन सोर्सेज, तीन स्टैंडर्ड्स को बेस बना के देते हैं। फर्स्ट वन, पहला है रिवोल्यूशन, ठीक है? जब हम कोई जजमेंट दे रिवोल्यूशन को बेस बना के, ठीक है, उसे हम कहते हैं रिवोल्यूशनल जजमेंट, ठीक है? हुक्म शरई, ठीक है? लीगल जजमेंट भी इसको कहते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल मैं कहूं कि ये चीज हलाल है, ये चीज हराम है, तो ये जो जजमेंट है ना, दिस जजमेंट इज बेस्ड ऑन रिवोल्यूशन, ठीक है? रिवोल्यूशन को बेस बना के मैं ये जजमेंट दे रहा हूं, इसको कहते हैं रिवोल्यूशनल जजमेंट, ठीक है? अब आल्दो के रिवोल्यूशनल जजमेंट कोहेरेंट कब होगी, जब वो रिवोल्यूशन एस्टैब्लिश हो चुकी हो, ठीक है? अब अगर मैं कहूं कि कुरान में है कि आप नमाज पढ़े, बट अगर कुरान को मैंने एस्टैब्लिश नहीं किया, तो फिर तो ये जजमेंट इनकोहेरेंट हो गई ना। ये कोहेरेंट तब होगी जब आप कुरान को एस्टैब्लिश करें, तो तब हम उसको एज अ सोर्स ऑफ नॉलेज मानेंगे। हम फिर कहेंगे कि हाँ, कुरान से हम अब हुक्म ले सकते हैं, कुरान अब जजमेंट दे सकता है। तो वो तब होगा जब हम इसको कुरान को एस्टैब्लिश करें कि ये खुदा की किताब है। अगर खुदा की किताब एस्टैब्लिश होगी कुरान, तो फिर कुरान से हम जजमेंट ले सकते हैं, कुरान जजमेंट दे सकता है, ठीक है? सो ये पहला स्टैंडर्ड है जजमेंट का। पहली टाइप ऑफ जजमेंट क्या है? रिवोल्यूशनल जजमेंट, जिसमें रिवोल्यूशन को बेस बना के हम जजमेंट देते हैं, रिवोल्यूशन को एज अ सोर्स ऑफ नॉलेज यूज करके हम जजमेंट देते हैं। दिस इज कॉल्ड रिवोल्यूशन जजमेंट, ठीक है? सेकेंड कैटेगरी है जजमेंट की, वो है नॉमिक जजमेंट, ठीक है? नॉमिक जजमेंट क्या होता है? नॉमिक जजमेंट व्हिच इन्वॉल्व्स जजिंग द प्रोपोजिशन अकॉर्डिंग टू नॉर्मेलिटी, ठीक है? नॉर्मेलिटी क्या होती है? लाइक फॉर एग्जांपल हम यूनिवर्स का पैटर्न देखते हैं, यूनिवर्स का यूनिफॉर्म बिहेवियर देखते हैं, ऑब्जर्वेशन करते हैं, एक्सपेरिमेंटेशन करते हैं, और फिर उससे हम कंक्लूड करते हैं, कुछ इंड्यूस करते हैं कुछ, और जजमेंट देते हैं कि ये चीज ऐसी है। इसको हम कहते हैं नॉमिक जजमेंट, या एक्सपेरिमेंटल या साइंटिफिक जजमेंट भी कह सकते हैं, जिस तरह साइंटिफिक मेथड काम करता है, जिसमें मैंने डिटेल में बात की थी ना। फॉर एग्जांपल ग्रेविटी, लॉ ऑफ ग्रेविटी, ये एक जजमेंट है, और ये जजमेंट हमें किस बेस पे दी है? ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंटेशन पे। तो ये सेकंड टाइप ऑफ जजमेंट होगी, जिसको हम कहते हैं नॉमिक जजमेंट, ठीक है? जो यूनिवर्स में ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंटेशन के बाद हम देते हैं। लाइक आग कपड़ा जलाती है, हमें कैसे पता? जब हमने बार बार कपड़े को आग में रखा तो आग ने उसको जलाया, तो फिर हमने एक जजमेंट दी कि आग कपड़े को जलाती है। दिस इज नॉमिक जजमेंट, ठीक है? थर्ड कैटेगरी हमारे पास है रैशनल जजमेंट, जो कि हमारा आज का मेन टॉपिक है। अब रैशनल जजमेंट क्या होती है? रैशनल जजमेंट वो जजमेंट होती है जो हम माइंड रैशनल फैकल्टीज को यूज करके जजमेंट देते हैं, उसको हम कहते हैं रैशनल जजमेंट, जिसके लिए एक्सपेरिमेंटेशन की भी जरूरत ना हो,
जिसके लिए ऑब्जर्वेशन एक्सपेरिमेंटेशन की जरूरत ना हो और ना रिवोल्यूशन की जरूरत हो, बल्कि जस्ट माइंड को यूज करके हम एक जजमेंट दें, उसको हम कहते हैं रैशनल जजमेंट. सो लेट मी रिपीट अगेन कि जजमेंट की दो कैटेगरीज हैं. लाइक जजमेंट की दो कैटेगरीज आप बना सकते हैं. पहली कैटेगरी जिसमें हम judgment which requires an appeal to revolution, ठीक है, and requires an appeal to revolution. तो revolutional judgment उसे कहते हैं जिसमें हम revolution को बेस बना के एक judgment देते हैं. इसके अलावा हमारे पास दूसरी कैटेगरी है judgment that does not require an appeal to revolution, ठीक है, उसे हम कहते हैं ये दूसरी कैटेगरी होगी. फिर वो फर्दर उसकी दो कैटेगरी होती है जिसमें एक में हम ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंटेशन से एक जजमेंट देते हैं जिसको हम साइंटिफिक जजमेंट कहते हैं, और दूसरे में हम माइंड को इस्तेमाल करके एक्सपेरिमेंटेशन के बगैर जस्ट माइंड रैशनल फैकल्टीज को इस्तेमाल करके हम एक जजमेंट देते हैं, उसको हम कहते हैं रैशनल जजमेंट. ठीक है, तो ये तीन टाइप की जजमेंट होती है हमारे पास, रिवलेशनल जजमेंट, साइंटिफिक जजमेंट और रैशनल जजमेंट. ठीक है, अब हम आते हैं जो हमारा मेन टॉपिक है, वो हमारे पास है रैशनल जजमेंट. रैशनल जजमेंट क्या होती है? रैशनल जजमेंट इज वन दैट requires neither an appeal to revelation nor repeated experiment, जिसमें ना एक्सपेरिमेंटेशन की जरूरत है ना किसी किताब की जरूरत है जिससे हम जजमेंट दे, बल्कि उसके लिए आपके पास माइंड होना चाहिए और आप अपने रैशनल फैकल्टीज को यूज करके वो जजमेंट दे सकते हैं. ठीक है, और जिसमें हम देखते हैं कि लॉज ऑफ लॉजिक, ये जजमेंट जो होती है ना, ये दी जजमेंट आर बेस्ड ऑन लॉज ऑफ लॉजिक. ठीक है, लॉज ऑफ लॉजिक को बेस बना के हम यहाँ पर जजमेंट देते हैं, रैशनल जजमेंट, कि कौन सी चीज पॉसिबल है, कौन सी चीज इम्पॉसिबल है, कौन सी चीज नेसेसरी है. ठीक है, अब रैशनल जजमेंट में हम क्या देखते हैं ना, हम लॉज ऑफ लॉजिक को इस्तेमाल करके हम देखते हैं कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के दरमियान जो रिलेशन है ना, ये रिलेशन सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के दरमियान जो रिलेशन है ना, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के दरमियान जो रिलेशन है, ये नेसेसरी है, ये इम्पॉसिबल है, या ये पॉसिबल है, पॉसिबल, इम्पॉसिबल या नेसेसरी है. ठीक है, तो रैशनल जजमेंट, जब भी हम किसी चीज के बारे में रैशनल जजमेंट देंगे ना, तो वो चीज 3 कैटेगरीज के अंदर फॉल करेगी, उससे बाहर नहीं निकलेगी. आई मीन के जब भी हम रैशनल जजमेंट देंगे ना किसी चीज के बारे में, वो चीज या नेसेसरी होगी, रैशनली नेसेसरी होगी, वो प्रोपोजिशन या रैशनली नेसेसरी होगा, या रैशनली इम्पॉसिबल होगा, या रैशनली पॉसिबल होगा. ठीक है, और अब तो लेट मी रिपीट अगेन, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो सकता है ये आप लोगों के लिए, कि रैशनल जजमेंट जो है ना, वो हम रैशनल फैकल्टीज को यूज करके देते हैं. ठीक है, तो रैशनल जजमेंट के लिए एक्सपेरिमेंटेशन की जरूरत नहीं होती और ना किसी किताब की जरूरत होती है, बल्कि आप माइंड रीजनिंग से जजमेंट दे सकते हैं ना. और रैशनल जजमेंट की 3 कैटेगरीज होती है. रैशनल जजमेंट की 3 कैटेगरीज होती है, रैशनली नेसेसरी, रैशनली इम्पॉसिबल एंड रैशनली पॉसिबल. व्हाट डज इट मीन? फॉर एग्जांपल, रैशनली नेसेसरी क्या मतलब होता है? रैशनली नेसेसरी का क्या मतलब होता है? रैशनली नेसेसरी का मतलब होता है कि अ प्रोपोजिशन दैट डज नॉट एक्सेप्ट नेगेशन ऑफ इटसेल्फ. एक ऐसी प्रोपोजिशन जिसको आप कंसीव ही नहीं कर सकते, जिसकी नेगेशन आप कंसीव नहीं कर सकते, जिसको आप निगेट नहीं कर सकते, जिसके बारे में आप नहीं कह सकते कि ये एग्जिस्ट नहीं करता. क्यों? क्योंकि उस प्रोपोजिशन को निगेट करके आप लॉज ऑफ लॉजिक को वायलेट करेंगे, और लॉज ऑफ लॉजिक को आप वायलेट नहीं कर सकते. दोज आर फंडामेंटल लॉज. तो कोई ऐसी प्रोपोजिशन जिसका निगेट करना, जिसको निगेट करना इनकंसीवेबल हो, जिसको कंसीव ही नहीं कर सके, और वो जिसको निगेट करना इनकंसीवेबल हो. ठीक है, दिस इज बिकॉज क्योंकि उसको निगेट करके आप लॉज ऑफ लॉजिक को वायलेट करोगे. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कहूं कि ट्राइंगल के 3 साइड्स है, क्या ये रैशनली नेसेसरी है? हाँ, ये नेसेसरी है. आप ये नहीं कह सकते कि ट्राइंगल के 4 साइड्स है या ट्राइंगल के 5 साइड्स है, क्योंकि जब आप कहेंगे ट्राइंगल के 4 साइड्स है ना, तो आप लॉ ऑफ आइडेंटिटी को वायलेट कर रहे हैं. आप कह रहे हैं कि A = B. ट्राइंगल बाय डेफिनेशन उसे कहते हैं जिसके 3 साइड्स हो. तो आप ये नहीं कह सकते कि ट्राइंगल की 4 साइड्स है.
आप इस तरह ये नहीं कह सकते कि ट्राइंगल के 3 साइड्स भी है 4 साइड्स भी है, दैट वुड बी द वायलेशन ऑफ लॉ ऑफ नॉन कॉन्ट्रडिक्शन। आप ये भी नहीं कह सकते कि ट्राइंगल के 3 साइड भी नहीं है 4 साइड भी नहीं है, बल्कि थर्ड पॉसिबिलिटी है, दैट वुड बी द वायलेशन ऑफ द लॉ ऑफ एक्सक्लूडेड मिडिल। ठीक है, तो रैशनली नेसेसरी कैसे कहते हैं? जिसकी निगेशन इम्पॉसिबल हो, जिसको ऐसी प्रोपोजिशन जिसको आप निगेट नहीं कर सकते, अगर आप उसको डिनाई करेंगे या निगेट करेंगे ना तो आप लॉज ऑफ लॉजिक को वायलेट करेंगे। तो फॉर एग्जांपल अनदर एग्जांपल वुड बी के एन इवन नंबर, आपका एक इवन नंबर इज डिविजिबल बाय 2, दिस इज रैशनली नेसेसरी। ठीक है, दिस इज रैशनली नेसेसरी। इसको आप निगेट करेंगे तो आप लॉज ऑफ लॉजिक को वायलेट करेंगे। ठीक है, आप इवन नंबर के एसेंस पे अटैक करेंगे और आप उसके लॉ ऑफ आइडेंटिटी को वायलेट कर लेंगे अगर आप कहें कि इवन नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 2। ठीक है, लाइक 2 + 2 = 4, दिस इज रैशनली नेसेसरी, दिस इज रैशनली नेसेसरी। 2 की जो एसेंस है ना, 2 के जो एसेंस है वो इसको अलाउ करता है कि 2 + 2 = 4। अगर आप कहेंगे कि 2 + 2 = not 4, then you are violating the law of identity। अगर आप कहेंगे 2 + 2 = 4 and 2 + 2 = 5, दोनों ठीक है, तो फिर you are violating the law of non contradiction। अगर आप कहें कि थर्ड पॉसिबिलिटी है, you are violating the law of excluded middle। ठीक है, तो this is rationally necessary किसे कहते हैं? A proposition that does not accept negation of itself। ठीक है, this is rationally necessary। ठीक है, मतलब एक ऐसी प्रोपोजिशन जो हर हाल में ट्रू हो, ऐसे कहते हैं रैशनली नेसेसरी। एक ऐसी प्रोपोजिशन जो हर हाल में ट्रू हो और उसको निगेट आप नहीं कर सकते, उसको निगेट करके आप उसकी निगेशन मीनिंगलेस हो और इसकी निगेशन से लॉज ऑफ लॉजिक वायलेट होंगे। ठीक है, लॉज ऑफ लॉजिक के खिलाफ जाएंगे हम और लॉज ऑफ लॉजिक के खिलाफ नहीं जा सकते। रैशनली इम्पॉसिबल क्या होता है? रैशनली इम्पॉसिबल मीन कि अ प्रोपोजिशन दैट डज नॉट एक्सेप्ट अफर्मेशन इन ऑफ इटसेल्फ। रैशनली इम्पॉसिबल वो होता है ना कि जिसको हम अफर्म ही नहीं कर सकते, मतलब जिसको अफर्म करना इम्पॉसिबल हो, इनकंसीवेबल हो। ठीक है, जिसको आप कभी भी ट्रू नहीं कह सकते, उसे मतलब जिसको रैशनली इम्पॉसिबल मीन्स के एक ऐसी प्रोपोजिशन जिसको अफर्म नहीं कर सकते आप, और उसको जब आप अफर्म करेंगे तो आप लॉ ऑफ लॉजिक को वायलेट करेंगे। रैशनली नेसेसरी में डिनाई करके हम लॉज ऑफ लॉजिक को वायलेट कर रहे थे, और यहाँ पर आप अफर्म नहीं कर सकते। अगर अफर्म करेंगे तो आप लॉ ऑफ लॉजिक को वायलेट करेंगे। ठीक है, तो लाइक फॉर एग्जांपल मतलब क्या है? लाइक फॉर एग्जांपल मैं कहूँ कि 2 + 2 = 5, दिस इज रैशनली इम्पॉसिबल। व्हाई दिस इज रैशनली इम्पॉसिबल? क्योंकि 2 + 2 = 5 नहीं है बल्कि 4 है। और जब आप कहेंगे 2 + 2 = 5, you are violating the law of identity। ठीक है, और अगर लाइक फॉर एग्जांपल आप कहें कि ट्रायंगल के 4 साइड्स हैं, दिस इज रैशनली इम्पॉसिबल, दिस इज रैशनली इम्पॉसिबल बिकॉज आपके ट्रायंगल के 4 साइड्स हैं, यू आर वायलेटिंग द लॉ ऑफ आइडेंटिटी। ठीक है, तो दिस इज रैशनली इम्पॉसिबल। रैशनली इम्पॉसिबल क्या होता है? रैशनली इम्पॉसिबल मीन के द प्रोपोजिशन दैट डज नॉट एक्सेप्ट अफर्मेशन इन ऑफ इटसेल्फ। ठीक है, जिसका ट्रू होना इनकंसीवेबल हो इन द माइंड, the affirmation of it cannot be conceived by the rational mind, उसे हम कहते हैं rationally impossible। ठीक है, तो ये rationally impossible हो गया। rationally possible क्या होता है? rationally possible a proposition that accept both affirmation and negation in of itself। मीन एक ऐसी प्रोपोजिशन जो ट्रू भी हो सकती है, जो फॉल्स भी हो सकती है। मीन्स कि एक ऐसी प्रोपोजिशन, ठीक है, जिसको जो हो भी सकती है नहीं भी हो सकती, और दोनों हालत में लॉ ऑफ लॉजिक वायलेट नहीं होते, लॉ ऑफ लॉजिक वायलेट नहीं होते। फॉर एग्जांपल मैं कहूँ कि अली विल डाई टुमारो, तो ये हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, इसको सही मानने में गलत मानने में लॉ ऑफ लॉजिक वायलेट नहीं होते, एक्सक्लूडेड मिडिल, आइडेंटिटी और नॉन कॉन्ट्रडिक्शन वायलेट नहीं हो रहे। ठीक है, तो what is rationally possible means के the affirmation and negation, जिसकी affirmation और negation दोनों conceivable हो, rationally conceivable हो। ठीक है, तो उसको हम कहते हैं rationally possible। like Zaid will die tomorrow, या triangle का red color हो सकता है, मैं आपको कहूँ कि triangle का red color हो सकता है, आप कह सकते हैं कि हो सकता है, this is rationally possible। बट अगर मैं आपको कहूँ कि triangle के 4 sides हो सकते हैं, आप कहेंगे no, this is rationally impossible, ये तो नहीं हो सकता, triangle के तो 3 sides होने चाहिए। तो अगर मैं आपको कहूँ कि लाइक एक एग्जांपल से मैं आप लोगों को तीनों चीज़ें एक्सप्लेन कर देता हूँ। ठीक है, ट्राइंगल कितने साइड्स होते हैं? 3।
3 साइड से ट्राइंगल डिफाइन होता है। मैं आप लोगों को कहूँ कि ट्राइंगल के 3 साइड्स है, ये ट्रू है? आप कहेंगे कि हाँ ट्रू है, ये तो रैशनली नेसेसरी है, ये तो हर हाल में होना चाहिए। मैं आपको कहूँ कि ट्राइंगल के 4 साइड्स है, बताएं हो सकता है? आप कहेंगे नहीं ये तो रैशनली इम्पॉसिबल है, ये कैसे हो सकता है? ठीक है, मैं आपको कहूँ कि ट्राइंगल का रेड कलर है, आप कहेंगे हो सकता है, दिस इज रैशनली पॉसिबल, रेड भी हो सकता है, पर्पल भी हो सकता है, वाइट भी हो सकता है, ब्लैक भी हो सकता है, तो ये हो सकता है, तो दिस इज रैशनली पॉसिबल। नाउ रैशनली पॉसिबल बहुत कुछ हो सकता है, अगर लॉज ऑफ लॉजिक वायलेट नहीं हो रहे तो वायलेट नहीं हो रहे ना, तो वो रैशनली पॉसिबल है। ठीक है, अगर मैं आपको कहूँ कि आसमान में जो चांद है, चांद के पीछे एक एलिफेंट है और वो एलिफेंट डांस कर रहा है, सॉरी वो एलिफेंट वीडियो गेम खेल रहा है, कुछ भी कर रहा है, रैशनली पॉसिबल है। आप ये नहीं कह सकते कि ये रैशनली इम्पॉसिबल है, ये रैशनली पॉसिबल है। ऑल्दो कि रैशनली पॉसिबल का मतलब ये नहीं कि वो चीज़ होगी या वो चीज़ है, बट रैशनली पॉसिबल है। ज़ैद विल डाई टुमारो, इट डजंट मीन कि ज़ैद विल डाई टुमारो, बट ये रैशनली पॉसिबल है। ठीक है, अब एक चीज़ अगर हम कहें ना कि चांद के पीछे एक एलिफेंट है जो वीडियो गेम खेल रहा है और मैं कहूँ कि ये रैशनली पॉसिबल है, सिर्फ इस तरह कहने से वो चीज़ पॉसिबल नहीं हो जाएगी, उसके लिए एविडेंसेस और भी प्रोवाइड करने होंगे। ठीक है, व्हाट आई एम सेइंग दैट्स नॉट रैशनली इम्पॉसिबल। अगर मैंने आपको कहा कि मैंने लैपटॉप को एक थप्पड़ मारा और लैपटॉप से एक जानवर बन गया, क्या ये रैशनली पॉसिबल है? दिस इज रैशनली पॉसिबल, ऑल्दो कि ऐसा हुआ नहीं है, इसके लिए मुझे आपको एविडेंसेस प्रोवाइड करने होंगे, और बट दिस इज रैशनली पॉसिबल, दिस इज नॉट रैशनली इम्पॉसिबल। क्योंकि मैं आपको कह रहा हूँ ना कि मैं लैपटॉप को मारा और लैपटॉप से कंप्यूटर बन गया, इस स्टेटमेंट्स में कोई लॉज ऑफ लॉजिक वायलेट नहीं हो रहे, आइडेंटिटी एक्सक्लूडेड मेडल आर नॉन कॉन्ट्रडिक्शन। एनीवेज इस पे ज़्यादा ध्यान ना दें, ये आखिरी पार्ट जो मैंने डिस्कस किया, इसको मैं नेक्स्ट लेक्चर में बहुत मिरेकल्स में मैं इसको डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है, तो इसके बारे में आप लोग ना सोचें और ना इसके बारे में फ़िलहाल मुझे क्वेश्चन करें। जब मिरेकल्स का टॉपिक कवर करेंगे तो फिर आप लोग इसके बारे में मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं जो लास्ट पार्ट मैंने डिस्कस किया। ठीक है, तो आई थिंक दैट्स इनफ फॉर टुडे। हमने आज क्या डिस्कस किया? हमने आज डिस्कस किया जजमेंट क्या होती है, जजमेंट इन्फॉर्मिंग समथिंग, निगेटिंग समथिंग, और फिर हमने कहा कि जजमेंट की 3 कैटेगरीज हैं। नंबर 1 इज़ रेवोल्यूशनल जजमेंट, जिसमें जजमेंट हम देते हैं रेवोल्यूशन को बेस बना के, लाइक के नमाज पढ़े तो ये जजमेंट मैं किस बेस पे दे रहा हूँ, किताबुल्लाह को बेस बना के। इसके अलावा दूसरी जजमेंट होती है साइंटिफिक जजमेंट, जिसमें हम ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंटेशन से एक जजमेंट देते हैं, दैट इज साइंटिफिक जजमेंट। इसके अलावा तीसरी कैटेगरी होती है रैशनल जजमेंट, जिसमें हम रैशनल फैकल्टीज़ को यूज़ करके एक जजमेंट देते हैं और उसमें हम लॉज ऑफ लॉजिक को मद्देनजर रखते हैं कि लॉज ऑफ लॉजिक वायलेट हो रहे हैं, नहीं हो रहे, और जब वायलेट होंगे तो क्या, तो जजमेंट क्या होगी, रैशनल इम्पॉसिबल होगा, पॉसिबल होगा, नेसेसरी होगा। फिर हमने रैशनल कैटेगरीज जो है ना उस पर बात की, रैशनल जजमेंट की जो 3 कैटेगरीज है, इम्पॉसिबल, पॉसिबल और नेसेसरी, लॉज ऑफ लॉजिक को बेस बना के उस पर बात की। और यहाँ तक इनाफ है। अगर इसके मतलब कोई क्वेश्चन है तो आप लोग मुझे कर सकते हो और उन सवालों को फिर मैं एड्रेस कर सकता हूँ एक वीडियो में। मुझसे ये एक्सपेक्ट ना करें कि मैं यूट्यूब के वीडियो के नीचे आप लोगों के क्वेश्चंस को रिस्पॉन्ड करूं। आप लोग क्वेश्चन ज़रूर करें, मैं रिस्पॉन्ड करूंगा एक वीडियो में, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं होता कि मैं हर एक कमेंट को रिस्पॉन्ड करूंगा। इस तरह अगर सवाल आते हैं आप लोग कर सकते हो, मैं उसको आगे एक वीडियो में तमाम सवाल को रिस्पॉन्ड कर सकता हूँ। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। सी यू ऑल इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।